नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक नए प्लान के साथ में। दरअसल लंबे समय से बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास द अहिल्या दस्तक के द्वारा किया जा रहा है और हर एक कोशिश की जा रही है कि दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज के हक उनको मिल पाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खामियां रह जाती हैं। साथियों, आपको बता दें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती हैं। उन खामियों की भरपाई के लिए प्रयास तो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस चीज़ का हमें किसी भी तरह से एतवार नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कदम कदम पर हम सोच समझ के साथ विचार करने के बाद फैसला लें, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। साथियों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो मेरा बहुजन समाज को लेकर के ही नहीं, हर दबे कुचले, शोषित, वंचित और जो एक बहुत बड़ा तबका है अपाहिज समाज का। अपाहिज समाज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपाहिज केवल जिसका अंग गड़बड़ है उसको नहीं कहा गया है। अपाहिज समाज पूरा पूरा वो समाज है जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी कि जिसकी स्थिति बहुत ही बदतर है। समाज में वो किसी काबिल नहीं, ये समाज उसको अपाहिज मानता है। साथियों, ऐसे तबके की मदद के लिए हमने एक प्रयास किया है और एक कोशिश की है और एक नया प्लान बनाया है। दरअसल हम आपको बता दें कि बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने हम एक नए प्लान के साथ हाजिर होने वाले हैं और आशीष धनगर और आशीष धनगर की टीम के द्वारा एक नया और मजबूत प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन इस सारे प्लान के पीछे एक बड़ी रणनीति है और इसमें आप लोगों की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि हम एक बहुत जल्द फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं, एक चैरिटेबल सोसाइटी तैयार करने वाले हैं और उस चैरिटेबल सोसाइटी के तहत हम दबे कुचले, शोषित और वंचित और ऐसे लोग जिनकी समाज में कोई मदद नहीं करना चाहता, जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, काम करने को नहीं है, काम करने को मतलब उनके पास हाथ पैर भी साबित नहीं है, यानी कि जो वास्तविक रूप से गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो वास्तविक रूप से गरीब है, जिसकी स्थिति किसी भी काबिल नहीं, जो छप्परों में पड़े हुए हैं और इंसान से लेकर के जानवर तक, हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी तरह से उनकी मदद कर पाएँ। शासन प्रशासन जो आज मौन बैठा है, जो केवल सरकारी तनख्वाह लेके घरों में बैठा हुआ है, दफ्तरों में आराम कर रहा है, ऐसे शासन प्रशासन को हम चैन की नींद भी सोने नहीं देंगे। अब पूरी प्लानिंग है कि किसी भी तरह से जो हमारे देश की स्थिति आज है, जो देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी है, जब हम निकलते हैं जंक्शनों पे, जब हम निकलते हैं तमाम ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, तब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका जो शायद किसी काबिल नहीं है, आज उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी भी एक बहुत लंबे समय से कोशिश थी, एक दिली इच्छा थी कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। लेकिन साथियों, लोगों की मदद तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद में मजबूत होंगे। सच यही है कि जो इंसान खुद में मजबूत होता है वही दूसरे को मजबूत बना सकता है। तो साथियों, सबसे पहले हमारे साथ में आप जैसे लोगों की खास ज़रूरत है कि यदि आप जैसे लोगों ने भी सहारा दिया थोड़ा सा भी, हमारे साथ में 25,000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। 25,000 लोग बहुत बड़ा तबका है। अगर एक एक रुपये भी डेली सोसाइटी को दान करता है, केवल 1 रुपये में आपका कुछ बढ़ नहीं जाएगा पर डे के हिसाब से। ये कड़वी सच्चाई है। मन को किसी भी तरह से मना लीजिए, लेकिन पर डे 1 रुपये के हिसाब से कुछ भी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन बढ़ रहा है किनका? जिन लोगों की आप 1 रुपये से मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे एक सारे लोग यदि पर डे की 1 रुपये की भी मदद करते हैं तो लगभग 25,000 रुपये पर डे होते हैं। और साथियों, आप लोगों ने रत्ती भर भी मदद की, कतरा भर भी मदद की, तो हमारी कोशिश रहेगी कि गरीबों को हम दरिया भर के लौटाएं, क्योंकि सब हम अपनी जेब से तो कर नहीं सकते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम कहाँ तक करेंगे साथियों? कोई भी सामाजिक काम अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, और करेगा तो सब कुछ उसका जो है दांव पे लग जाएगा और शायद कर ही नहीं पाएगा। हम जैसे तमाम लोग बैठ गए, जिन लोगों को आप लोगों ने सहारा नहीं दिया, लेकिन आप लोग घरों में बैठ कर के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऊपर वाला सबको देखता है, लेकिन
मेरी पूरी कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, हम हर कीमत पर गरीबों की मदद करने का प्रयास करेंगे। और एक बड़ा प्लान मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द लाने वाला हूँ। बहुत बड़े स्तर पे हम काम करने वाले हैं और आप लोगों ने सहारा दिया तो यकीनन सब कुछ बदल जाएगा। द अहिल्या दस्तक का ये अपना फाउंडेशन होगा, द अहिल्या दस्तक का ये अपना चैरिटेबल सोसाइटी होगी और ये सोसाइटी विशेषकर बरेली से वर्क करेगी, बरेली से काम शुरू होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ से भी आप लोग कहेंगे हमारी टीम वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास करेगी। और हर कोशिश रहेगी कि गरीब चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो उसके पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, उसके बच्चे पढ़ ना पा रहे हों, वास्तव में यदि वो गरीब है तो 101% द अहिल्या दस्तक आपसे ये वादा करता है कि आशीष धनगर और आशीष धनगर की टीम हर उस शख्स तक पहुंचने का प्रयास करेगी जिस शख्स को शायद किसी ने नहीं समझा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक की मदद हो पाए जो वास्तव में मदद के लायक है साथियों। तो साथियों, इसी सस्पेंस के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। आप लोगों को हमारा ये प्लान कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।